हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से नया वीडियो लेकर आई हूँ। हम टॉपिक पढ़ रहे थे कर्वेचर। उसका एक वीडियो मैंने बना दिया था जिसमें मैंने कर्वेचर के फॉर्मूला पढ़ा दिए थे और 3-4 एग्जांपल्स भी करवाए थे। आज आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उसके आगे के एग्जांपल सारे करवाने जा रही हूँ। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तुम्हारे अगर नहीं समझ में आए तो पीडीएफ में देख लेना, उसमें सॉल्व होंगे, नहीं तो एग्जाम्पल भी इनफ है। ठीक है ना। तो सारे एग्जाम्पल मैं करवाने जा रही हूँ यहाँ पे एक एक। तो यहाँ पर मैं अभी आज एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। 5 तक करवा दिए थे मैंने, एग्जाम्पल 6 से लेने जा रही हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। कहाँ से ले रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 6 से ले रहे हो। जो हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है वो क्या दिया हुआ है देखो, बताते हैं। दिया हुआ है y² = 4ax और रो निकालना है। रो मैंने तुम्हें सिखाया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है √a। और सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 𝝆1 व 𝝆2 किसी नाभि जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्या। ये सब क्या है इसके बारे में अभी समझाएंगे। पहले ए पार्ट पर आता है। हमने तुम्हें सिखाया था कि जब भी क्वेश्चन एक्स और वाई फॉर्म में हो और रो निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx। ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर dy/dx करेंगे क्वेश्चन का, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगा देखो, बताते हैं। 2y/dy/dx बराबर 4a और dy/dx बराबर बन जाएगा 2a/y। ठीक है। और d2y/dx²। या फिर ऐसे करो, यहाँ पर y की वैल्यू अप्लाई कर लो, 4a 2a/2√a√x। कट कटा के इसके पास बचेगा √a/√x और d2y/dx² होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो √a एज इट इज -½ x की पावर -3/2, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा √a/2 x√x। इसको इसमें रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। इनटू वैल्यू अप्लाई करो, रो इक्वल्स टू 1 + dy/dx क्या है बताओ, ये रहा। इसका स्क्वायर a/x की पावर 3/2 अपॉन √a/2x√x। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा x + a की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 3/2 और इसको 2 ऊपर x की पावर 3/2 अपॉन √a। माइनस नेगलेक्ट कर देते रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो ये बनेगा 2x + a की पावर 3/2 अपॉन √a, जो कि हमारा पहला आंसर है। जो ए पार्ट है उससे सॉल्व हो गया है ये। तो आगे चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है देखो, बताते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 𝝆1 और 𝝆2 के ऊपर ये पावर लगानी है और ये आंसर सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखो, बताते हैं, ध्यान देना इधर। 𝝆1 और 𝝆2 क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जो 𝝆1 और 𝝆2 है ना, वो इसकी नाभि है जीवा, जहाँ नाभि है ना वहां से जाने वाली जीवा। इस पॉइंट पे तो 𝝆1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इस पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना 𝝆2 है। और इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर बनाना है। तो तुम्हें एक चीज नहीं बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट 80² 280 मानना है और ये वाला पॉइंट मानना है 80² -280। याद रखना है, पैराबोला जो होता है उसके पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं। x बराबर तो होता है 80² और y बराबर होता है 280। ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले मान लो, इसको मैंने पॉइंट मान लिया p, इसको मान लिया q। इसने बोला देखो 𝝆1 और 𝝆2 जीवा के सिरे हैं, तो पहले सिरे पर क्या होगा देखो, बताते, ध्यान देना इधर। सबसे पहले P पर वक्रता त्रिज्या कैसे निकालूंगी देखो, बताते हैं। जो A पार्ट है ना उसमें जहां x लिखा हुआ वो 80² लिखना। अगर y होता तो उसकी जगह 280 लिख लेते। तो 𝝆1 हो जाएगा 2, x की जगह आ जाएगा 8t²।
प्लस ए की पावर रूट ए। सॉल्व होगा तो बनेगा 2a√a अपॉन रूट ए। जैसे यहां पर T1 T2 ले लो ना, तो क्या बनेगा देखो बताते हैं। T1 स्क्वायर की पावर 3/2 सॉल्व होने के बाद बनेगा 2a 1 प्लस T1 स्क्वायर की पावर 3/2। इसी प्रकार Q पर तो रो 2 बनेगा 2a 1 प्लस T2 स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्वेश्चन में देखो रो 1 पे क्या पावर ली हुई है -2/3, तो तुम भी ले लो इस पर। रो 1 पे -2/3 और रो 2 पे भी क्या ले रखी है देखो -2/3। अगर इस पे -2/3 ली तो इस पे भी तो -2/3 आएगी, और -2/3 आएगी तो 2/3 से 3/2 कट जाएगा और इसके पास बचेगा 1 प्लस T1 स्क्वायर इनवर्स और 2a 1 प्लस T2 स्क्वायर इनवर्स। ये बचेगा 2a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस T2 का ये बचेगा। लेकिन हमें तो ये आंसर नहीं चाहिए ना, हमें आंसर कुछ और चाहिए। उसके अलावा एक और चीज है जो मैंने लिखना गलत कर दिया। जैसे 3/2 इनके ऊपर 2/3 पावर आएगा तो 2a के ऊपर भी आएगी, वो मैंने लगाई नहीं, सॉरी। 2a के ऊपर 3/2 पावर आएगा, 2/3 माइनस का आएगा, यहाँ पर भी आएगा माइनस का 2/3, तो कॉमन भी आएगा माइनस का 2/3। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो बताते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी नाभीय जीवाएं के दो सिरे हैं तो उनके पैरामीटर में संबंध होता है T1 T2 बराबर -1। तुमने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था ये, और नहीं पढ़ा है तो याद रखना है। T2 की जगह -1/T1 में यहाँ रख दो तो क्या बनेगा देखो बताते हैं। रो 1 की पावर 2/3, रो 2 की पावर 2/3, 2a की पावर -2/3 और 1/1 प्लस T1 स्क्वायर का ही है, और यहाँ लिखना 1 प्लस 1/T1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करके और देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व करना है। 2a की पावर माइनस का 2/3 एलसीएम लेंगे तो बनेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो उल्टा ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस T1 स्क्वायर नीचे बचेगा। इसको और एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या बनेगा देखो बताते हैं। एलसीएम ले लो, बन जाएगा 2a की पावर, एलसीएम लिया 1 प्लस T1 स्क्वायर, एलसीएम लिया तो 1 प्लस T1 स्क्वायर, कट जाएगी ये वैल्यू और 2a की पावर -2/3 बचेगी। और इस तरफ क्या चल रहा था ये वाला, तो ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा जो हमें चाहिए था। समझ में आया होगा। आगे चलते, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो एक एक बार वीडियो को रिपीट करके वापस देखना है और वापस देख के समझना है, ठीक है। पेडल इक्वेशन और कर्वेचर दोनों चैप्टर एक ही यूनिट में, और एसिम्पटोट और कर्व ट्रेसिंग एक ही यूनिट में, और एक यूनिट और है उसमें से पार्शियल वाला चैप्टर है, तो पार्शियल वाला भी मैं करवा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। वीडियो में बना दूंगी, तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हें मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। दिया हुआ x² बाय a² y² बाय b² बराबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, रो बराबर a² sin² t प्लस b² cos² t अपॉन में की पावर कितनी है 3/2 और ए बी। सेकेंड क्वेश्चन है, रो बराबर a² b² बटा p³, जहां p क्या है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर p क्या है स्पर्श रेखा पर 0 0 से लंब, 0 0 से लंब। फिर c क्या है, c पॉइंट दिया है, रो बराबर CD³ बटे में AB, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आए लिखी हुई तो बुक में देखना, तुम्हारी बुक से सेम सीक्वेंस का क्वेश्चन करवा रही हूँ। और डी पार्ट जो है वो दे रखा है, AB की पावर 2/3, रो 1 की पावर 2/3, रो 2 की पावर 2/3 बराबर a² प्लस b²। और रो 1 और रो 2 क्या है संयुग्मी व्यास के छोर है, संयुग्मी व्यास के सिरे।
जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो बुक में देखना, ये क्वेश्चन इंग्लिश में मिल जाएगा। कैसे करना है देखो बताते हैं, ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज देख नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ क्वेश्चन तो एक्स वाई में है लेकिन आंसर देखो टी फॉर्म में दे रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले परवलय यानी पैराबोला के मैंने दो बताए थे, एक्स इक्वल टू तो होता है 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू क्या होता है 280। उसी तरह ये तो किसके है, पैराबोला के। और उसी तरह जो अपना दीर्घवृत्त यानी इलिप्स है इसके होते हैं a cos t और y बराबर होता है b sin t। ठीक है, ये इसके याद रखने, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखो ये वैल्यू इसमें रख के देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन हो तो रो का फॉर्मूला होता है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। जिसको भी ये फॉर्मूला नहीं आता वो पिछला वीडियो देखना, 15-20 मिनट का है, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए। एक्स डैश का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन करना टी के रिस्पेक्ट में, ए कॉस टी का हो जाएगा ए साइन टी का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा बी कॉस टी का होल स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स डैश का मतलब इसका अवकलन, वाई डबल डैश मतलब देखो वाई डैश यहाँ किया, इसका एक बार और कर लो, ये बन जाएगा माइनस वाई डैश यानी बी कॉस टी और एक्स डबल डैश मतलब ये होगा, इसका एक बार और होगा तो माइनस ए कॉस टी हो जाएगा। रो बराबर बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन, इनको सॉल्व करो देखो ए बी और ए बी प्लस का कॉमन आ जाएगा और अंदर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी बचेगा और हम सब जानते हैं कि आइडेंटिटी बन के 1 हो जाएगा। तो रो की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन ए बी। ये आंसर बन गया। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्स की जगह है ए कॉस टी और वाई की जगह बी साइन टी रखना है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो आगे चलते हैं, देखो बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या है, ये मैंने यहां से ए पार्ट शुरू किया था, अब बी पार्ट करवा रहे। देखो बी पार्ट क्या है देखो बताता है। इसने कहा कि रो का ये वैल्यू निकालनी है और पी क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है। तो तुम्हें याद हो तो मैंने जो पैटर्न इक्वेशन वाला चैप्टर करवाया था उसमें मैंने इसकी डायरेक्ट स्पर्श रेखा बताई थी। स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है, स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है एक्स एक्स प्लस वाई वाई बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। ये बताया था तुम्हें याद हो तो। अब हम ये x की जगह क्या रख रहे हैं, a cos t और y की जगह क्या रख रहे हैं, a sin t b sin t। पहले अप्लाई करो तो बनेगा x बाई a cos t प्लस y बाई b sin t बराबर बनेगा 1। अब इस लाइन पर 0 0 से लंब डालना, 0 0 से लंब डालना, तो लंब डालेंगे तो बनेगा p बराबर x की जगह 0 y की जगह 0 बट्टे में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर बट्टे में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर कर दो। इसको इधर भेज दो, इसको इधर, नहीं तो एलसीएम ले लो। ए स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा ए बी बट्टे में रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ का तो क्या बनेगा देखो बताते हैं। स्क्वायर करती हूं मैं, ये बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखना भूल गई हूं मैं, ए स्क्वायर ये बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये होल स्क्वायर किया, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे में पी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ दिख रही होगी तुम्हें फर्स्ट पार्ट में, इन पार्ट 1 या पार्ट ए। रो इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ रखो, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में क्या चलेगा बताओ, ए बी। तो जब इस 3/2 को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब बी क्यूब
बटे पी स्क्वायर ए बी, ये बी से 2 बार कटेगा तो इसके पास बचेगा रो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा। ये चारों ही पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या कह रहा है। ये सी डी क्या है देखो बताते हैं, सी पार्ट के लिए। जैसे ये दीर्घवृत्त है, सी का मतलब तो सेंटर है और डी मतलब ये है डी पॉइंट, तो मैं इसको नाम दे रही हूं ए कॉस टी बी साइन टी, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि ये बिंदु 0 0 होता है। सी डी स्क्वायर या सी डी बराबर क्या होगा, सी डी स्क्वायर बराबर दूरी सूत्र से लगा दो x2 माइनस x1 ए कॉस टी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी साइन टी माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बनेगा सी डी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया हुआ सी डी, अच्छा सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये पी पॉइंट होता है और ये पॉइंट डी होता है, और इस सीपी और सीडी के बीच में 90 का डिफरेंस होता है, और 90 का डिफरेंस होता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें 90 ऐड करना है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस ए टी प्लस 90 यानी साइन टी होगा, और ये हो जाएगा बी कॉस टी। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये वाली दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए साइन टी माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा बी कॉस टी। अब तुम सोचोगे मुझे कैसे पता चला, तो वहां क्वेश्चन में दिया होता, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था ढंग से। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, देखो ये वाली वैल्यू तुम्हें फर्स्ट पार्ट में दिखेगी, इन पार्ट ए, सारे पार्ट ए से कनेक्टेड है, देखो इन पार्ट ए में रखो रो बराबर सी डी स्क्वायर की पावर अपॉन ए बी, सॉल्व करेंगे तो बनेगा सी डी क्यूब बटा ए बी, और ये आंसर आ जाएगा। आंसर बनेगा सी डी क्यूब बटा ए बी। अगला क्या है देखो बताते हैं, अब तो बहुत इजी है। देखो ये जो लास्ट पार्ट है उसमें इसने बोला है रो 1 तो लेना पी पे और रो 2 लेना, इनको संयुग्मी व्यास कहते हैं, तो रो 2 लेना डी पे, और दोनों के ऊपर क्या पावर लगानी है 2/3, और ऐड करके ये आंसर बनाना है। कैसे बनाओगे देखो बताती हूँ। पी पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मैंने मान ली क्या है रो 1 है, और रो 1 का मान कितना, देखो पहला पार्ट अपन ने इस पॉइंट को लेके बनाया था, तो पहली वाली वक्रता त्रिज्या पहले ए पार्ट में जो थी क्या लिखी हुई थी, लिखी हुई थी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन ए बी, ये लिखी हुई थी, ठीक है। क्यू पे क्या होगा बताओ, क्यू पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, क्यू पर वक्रता त्रिज्या होगी, जितनी वक्रता त्रिज्या इसकी है उसे 90 प्लस कर दो, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट इससे 90 पे चला जाता है, तो यहाँ 90 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन ए बी और रो 2। अब यहाँ पे देखो रो 1 के ऊपर भी 2/3 पावर है, रो 2 के ऊपर भी 2/3 पावर है, दोनों के ऊपर पावर लेके ऐड कर दो, क्या बनेगा देखो बताते हैं। रो 1 के ऊपर 2/3, रो 2 के ऊपर भी 2/3, तो इनके ऊपर भी तो 2/3 पावर आएगी, क्या बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी के ऊपर 2/3 पावर। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन आएगा और यहाँ सरसमीका बनेगी 1 और यहाँ पे भी सरसमीका बनेगी 1, इस ए बी की पावर 2/3 को उधर भेज दो, और रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये आंसर बन जाएगा, इसका आंसर दिख रहा होगा और तुम्हें समझ में भी आया होगा। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, इसमें 4 पार्ट थे, वो चारों ही हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल और बचे हैं, वो करवा देते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।
एग्जाम्पल नंबर 8, s बराबर a e की पावर x बाई ए, ठीक है ना, ये दिया हुआ है और प्रूफ करना है a रो s रूट s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे देखो बताते, ध्यान देना। हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें एक्स वाई फॉर्म में पढ़ा था, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था, एस शाई फॉर्म पढ़ा था, लेकिन हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जहां एस और एक्स में रिलेशन हो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब एस और एक्स में रिलेशन हो या एस और वाई में रिलेशन हो, तो तुम्हें क्या करना है देखो बताते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एस 1 a e की पावर x बाई ए, और x का होगा 1 बाई ए और dx बटा ds, ये बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद a से a तो करिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि मैंने पिछली जो पैडल इक्वेशन पढ़ाई थी उसमें बताया था tan शाई बराबर dy बाई dx होता है, और अगर ऊपर नीचे dy बाई ds और dx बटा ds कर ले तो ये वाला ऊपर वाला साइन शाई बनता है और नीचे वाला कॉस शाई बनता है। तो इसका मतलब dx बाई ds किसके बराबर है, कॉस शाई के बराबर है। तो मैं क्या लिखूं इसको, e की पावर x बाई ए कॉस शाई, और इस e की पावर x बाई ए की जगह इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रख दो, क्या रखूं, s बाई ए कॉस शाई। तो s बराबर क्या होगा बताओ, a उधर और कॉस बट्टे में जाएगा तो सेक शाई बनेगा। अब देखो क्वेश्चन एस और शाई में बदल गया, और जब एस और शाई में बदलते हैं तो ds बटा डी शाई निकालते हैं, और ds बटा डी शाई क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये तो बन गया रो इक्वल्स टू a, फिर बात सुनो, सेक शाई बराबर कितना है, देखो यहां से s अपॉन a है ना, और tan शाई को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर शाई माइनस 1, तो सेक की जगह भी वैल्यू रख दो, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। जैसे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ए उधर चला जाएगा और एस रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आंसर है। ये किसका प्रोसेस है, जिसमें या तो एस का रिलेशन एक्स से दिया हो या एस का रिलेशन वाई से। तो सबसे पहले तो इसका एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और इसको शाई में बदलना है। शाई में बदलने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर जैसा आंसर है वैसा उस हिसाब से सेट कर देना। समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालनी है। किस पर निकालनी है, मूल बिंदु पर। कैसे निकालेंगे देखो बताते हैं। जब मैंने फॉर्मूले बताए थे तब मैंने कहा था x 0 आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा देना, y 0 आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा देना। कैसे x 0 और कैसे y 0 आएगा इसके बारे में बताते हैं। पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करो। रीअरेंज मतलब सबको एक तरफ ले लो और फिर न्यूनतम घात के गुणांकों को 0 के बराबर करो। न्यूनतम घात का मतलब होता है लोएस्ट डिग्री पावर वाली टर्म लेनी है, गुणांक 0 करो। तो इसमें समीकरण में देखो न्यूनतम घात यहाँ है तो इसके गुणांक बनेंगे, मतलब जो भी है न्यूनतम घात वाले पद इनको 0 के बराबर करो। 3 घात से छोटी घात क्या है, 2 घात है, 2 घात वाले पद ले ली। इससे छोटी तो और कोई पावर है ही नहीं। y बराबर क्या बन रहा है, प्लस माइनस एक्स। क्या y 0 बन रहा है, क्या नहीं। क्या x 0 बन रहा है, नहीं। जब x 0 और y 0 बने तो वो मेथड लगाना, नहीं तो एक नया मेथड बता रही हूँ। मानना y बराबर, हल मानना है तुम्हें। माना y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बटे में पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर बटे में फैक्टोरियल 2, ये ले लिया, ठीक है ना। अब इस y को क्वेश्चन में प्रतिस्थापित है, यहाँ चेंज करना, यहाँ वैल्यू रखनी है इन 1। कैसे रखेंगे देखो बताती हूँ। a p का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और q का मतलब होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अप टू डॉट डॉट का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो बता।
यहाँ तक लाने के बाद इसका होल स्क्वायर खोलो। होल स्क्वायर ज्यादा नहीं खोलना है, सिर्फ 2 टर्म लेनी है। कौन सी लेनी है? तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक लेनी है 2ab वाली टर्म, बस 2ab मतलब 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर और बराबर में है एक्स क्यूब। अब ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ये ऊपर अंदर लो, ए पी क्यूब एक्स क्यूब अप टू डॉट माइनस क्या चल रहा है? ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। अब ऐसे लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या क्या है बताओ? ए पी स्क्वायर और या पीछे देखो माइनस ए है, सॉल्व करोगे तो p बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर लो एक्स क्यूब के गुणांक, तो क्या बनेगा बताओ? इधर से तो बनेगा ए पी क्यूब और यहाँ से देखो फर्स्ट इसका गुणांक 1 है। अब p का मान प्लस माइनस 1 यहाँ रखोगे तो q का मान क्या आएगा? 1/a प्लस माइनस। ठीक है, रो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? रो का फॉर्मूला मैंने सिखाया था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। पी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है और क्यू का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। तो रो की वैल्यू आएगी 1 प्लस पी की वैल्यू देखो प्लस माइनस 1 है, या होल स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगी। और क्यू की वैल्यू प्लस ही लेते हैं, माइनस नहीं लेते, माइनस नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर 2 की पावर 3/2 यानी 2√2 हो जाएगा और ऊपर और ये आंसर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। जब भी मूल बिंदु पर कोई वक्रता त्रिज्या पूछे तो हमेशा न्यूनतम घात के गुणांकों को 0 के बराबर करना। ठीक है ना, और देखते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखना। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 11 इसके जैसा ही है, सेम देखो बताता है। जैसे कि इसको रीअरेंज करो पहले, इसमें भी मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या पूछी है। ऐसे लिखो इसको a प्लस एक्स। अब इसको लिखो वाई स्क्वायर ए एक्स वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। न्यूनतम ये 3 घात का पद है, ये 3 घात का पद है, ये 2 घात का पद है, इसको 0 के बराबर करो। तो मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि x भी 0 नहीं आ रहा और y भी 0 नहीं आ रहा, और जब x और y दोनों ही 0 नहीं आते तो हल मानना पड़ता है। कैसे हल मानेंगे देखो बताते हैं। y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये हल मानो। ठीक है, मान के इस इक्वेशन में रखो जहां जो क्वेश्चन है अपना, तो बनेगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बटे में ए माइनस एक्स। कहाँ रखा है इसको मैंने? यहाँ पे, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व देखो बताते हैं, ध्यान देना। होल स्क्वायर जो है ना, इसको खोलने में दिक्कत हो तो तुम ऐसे करो, इसको अंडर रूट ले लो इस तरफ अप टू डॉट डॉट एक्स रूट ऑफ, अब इसको ऐसे लिखो एक्स, ए कॉमन लेके काट दो, अंदर बचेगा और 1 माइनस एक्स बाय ए की पावर माइनस हाफ, ऐसे बचेगा। माइनस हाफ कैसा है? ये ऊपर गया इस वजह से और ए कट गया। इसको खोलो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स की पावर एन, बस एक एक पद ही खोलना है, 1 प्लस एन एक्स अप टू डॉट डॉट। इसका भी खोल दो 1 प्लस एन एक्स। ये कहा पढ़ा है तुमने? बाइनोमियल। बस अब इस x को एज इट इज रहने दो, इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर x बाय 2a को भी इनसे मल्टीप्लाई करो। उधर साइड क्या चल रहा है? पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, और हमको क्या चाहिए? p और q चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो बताते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखना। कंपेयर करो पहले x के कोफिशिएंट ऑफ x, तो मैं देख रही हूँ वहां पे तो p आ रहा है, इस x को अंदर गुणा करोगे तो x का केवल एक ही कोफिशिएंट आएगा और वो होगा 1। फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक ले लो, क्या बनेंगे बताओ? क्यू बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही होता है, और ये दोनों जुड़ेंगे और ये इससे गुणा होगा तो 1/2 है और 1/2 2 एक्स स्क्वायर के गुणांक आएंगे। ये मत ले लेना, ये क्यूब हो जाएगा,
तो ये दोनों क्या बनेंगे बताओ, 1/a और q/2, तो q बराबर बन जाएगा 2/a। अब हमारे रो के फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है, जैसे रो के वैल्यू में फॉर्मूले में रखूंगी 1 + p का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 2/a। सॉल्व करोगे तो ये 2√2 बनेगा, नीचे 2 और ऊपर है 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा ये। बस नेगेटिव तो कभी वक्रता त्रिज्या होती ही नहीं है, तो नेगेटिव नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, आगे चलो। अब 2 एग्जाम्पल वो करवा रही हूँ जिसमें 0 आएगा, देखो कैसे। एग्जाम्पल नंबर 10, x³ + y³ बराबर 3axy। 0 0 पर वक्रता त्रिज्या निकालनी और वो भी उत्तर लाना है 3a/2। कैसे लाएंगे देखो बताते हैं, सुनना। रो का मान लाना, पहले इस इक्वेशन को सही से लिखो और देखो सबसे लोएस्ट टर्म ये वाली है जो 0 के बराबर आएगी और x की वैल्यू भी 0 आ रही है, या दोनों में से कोई एक 0 आ रहा है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो एक चूज कर लो, या तो y0 चूज कर लो या जो तुम्हें अच्छा लगे। तो मैंने चूज कर लिया रो बराबर x²/2y। ये कब होता है, जब y 0 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करने से पहले इस x को यहाँ से हटाना। और मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि इस x की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिलनी चाहिए और यहाँ से x को सेपरेट कर ही नहीं सकती। कहीं पे भी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकती हो क्या, पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, तो क्या करें फिर, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ और वैल्यू रखते हैं और इसका आंसर बनाते हैं। देखो कैसे कैसे बनाएंगे, y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगी, y की वैल्यू निकलेगी, एक मिनट, x²/2y, तो y = 0, x = 0 आएगा यहाँ पे, सॉरी। अब करो y इधर भेजो, x²/2 रो, ये रखो इन 1 रखा तो क्या बना, x³ + x⁻6/8 रो क्यूब बराबर 3ax × x² अपॉन 2 रो। सॉल्व करेंगे तो बनेगा x³ कॉमन 1 + x³/8 रो क्यूब और यहाँ बनेगा 3ax³/2 रो। तो देखो x³ से x³ तो कट गया, दोनों तरफ x → 0 लगाओ, x → 0 लगाऊं तो यहाँ तो बनेगा x³ बटे में सॉरी, ये तो बनेगा 1 और ये बनेगा 0 और यह बनेगा 3a/2 रो, क्योंकि ये तो कट गया है ही नहीं, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो रो बराबर कितना आ जाएगा, 3a/2। या तो ये वैल्यू यहाँ रखो या इसके हेल्प से वहां वैल्यू रखो और आंसर बना लो। आ गया होगा समझ में। एक एग्जाम्पल और है, वो भी करवा देते हैं 12वां, 12th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दिया हुआ देखो बताते हैं। x बराबर a θ + sin θ, y बराबर a 1 + cos θ, ये दिया हुआ 1 - cos θ और 0 0 पर रो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो बताते हैं, ध्यान देना। कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। लिमिट x → 0 x²/2y, x की वैल्यू रख लो बटे में 2a 1 - cos θ। जब x को और y को तुमने थीटा में चेंज किया तो यहाँ लिमिट भी θ → 0 आएगी। अब यहाँ a z पड़ा है, इसको है ना θ² कॉमन ले लो, या तो θ² कॉमन ले लो तो बचेगा 1 + sin θ/θ²। ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था किसका, sin θ/θ का। ठीक है ना, और नीचे यहाँ पर इसको लिख दो 2 sin² θ/2। ठीक है ना, अभी कैसे बनेगा देखो बताते हैं, ध्यान देना। इसको ऐसे लिखो, a/2 तो बाहर आ गया, लिमिट θ → 0 1 अपॉन ये जो sin² है ना,
साइन थीटा बाय 2 और एक बार और है साइन थीटा बाय 2, इसके नीचे भी थीटा बाय 2 होना चाहिए। तो ये तो मैं क्या करती हूँ, थीटा बाय 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ऊपर नीचे मतलब इसके नीचे भी किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी कर दिया, थीटा बाय 2 2 बार, ठीक है। और ऊपर जो बचा हुआ थीटा स्क्वायर है वो पड़ा ही है, उसको मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया है, एज इट इज। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि इससे मुझे साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर साइन थीटा बटा थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये बनेगा a/2। देखो ये वाला 1 बन जाएगा, ये वाला 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। फिर क्या बचेगा, फिर ये थीटा और ये थीटा इस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो इसके पास बचेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये थीटा कैंसिल हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई के ऊपर चले जाएंगे, ये 1 वो तो कर चुके हैं, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 2 बार मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, तो थीटा स्क्वायर कट गया और ये वाले जो 4 है वो ऊपर चले गए। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो a2 का स्क्वायर 4 इंटू क्या आएगा, क्या आना चाहिए था आंसर, 4 ही। अच्छा सॉरी, a2 ये मैं भूल गई हूँ लिखना, ये 2 यहाँ आएगा, आई एम सो सॉरी। तो ये 2 यहाँ आएगा तो 2 से एक और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा, 4 है, ठीक है ना। देखो ये सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है, एक और एग्जाम्पल बचा है वो भी कर लेते हैं। 13 आर और जैसे 0 0 पर मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आर थीटा वाला। सारे क्वेश्चन ये तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आर बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का 0 0 पर, ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। किस पर निकालना है, 0 0 पर। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 r बटा 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है रो का। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 था ही है, r की वैल्यू रख दो ऊपर से, cos थीटा बटा 2 थीटा। इसको खोलो क्या बनेगा, ये a2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे 2 थीटा था, ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको लिखो साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 बट्टे में थीटा है, इसको लिखो बट्टे 2 इंटू 2। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये वाली वैल्यू तो 1 बन जाएगी, लेकिन इस साइन की वजह से आंसर 0 बन जाएगा, साइन 0 बराबर 0 आ जाएगा। सारे एग्जाम्पल जो है वो मैंने करवा दिए हैं कर्वेचर की फर्स्ट एक्सरसाइज के। बाकी जो एग्जाम क्वेश्चंस है वो तुम पीडीएफ में से देख लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको कराने में बहुत लंबे लंबे वीडियो बन जाएंगे और वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। अगर तुमने एग्जाम्पल भी अच्छे से किए ना तो टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और फीडबैक देना। थैंक यू वेरी मच।